नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद फार्मा संसार के साथ। दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो आपका हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी का ही रहता है। तो आइए आज इसी पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और डिस्कस करते हैं इनको। Question number 1 is immunoglobulin that is normally transported across the placenta is called। ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सा है जो कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लेसेंटा के क्रॉस। तो आइए देखते हैं, इसके ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgM, IgG एंड IgD। तो इसका सही जवाब हो जाता है IgG। तो IgG जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है और इम्यूनोग्लोबिन है जो कि आपका बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर रहता है। इसमें क्या होता है कि जब माँ से बच्चे को, मतलब मैटरनल भी बोलते हैं इसको, मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन IgG भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, बच्चे को माँ से मिलता है, लेकिन एक पैसिव टाइप की इम्यूनिटी बच्चे को माँ से मिलती है, जिसमें जो है जो इन्फेंट है वो प्रोटेक्ट करता है खुद को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। पर ये कुछ पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। तो सिर्फ एक IG में इतनी हिम्मत है कि जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर दे, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। द नेक्स्ट इज पर्निशियस एनीमिया इज कोज्ड बाय। जो पर्निशियस एनीमिया है वो किसके कारण होता है, तो आइए देखते हैं। कॉपर, जिंक, जिक्रोनियम और कोबाल्ट। एक्चुअली पर्निशियस एनीमिया होता क्या है, इसके पर्निशियस एनीमिया जो है ये डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन B12 की। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक बॉडी के अंदर बनता है हमारे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के विटामिन B12 जो हमारे फूड में आया होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो विटामिन B12 ले लेता है फूड से। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑटो इम्यून डिजीज या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर नहीं बन रहा है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एब्जॉर्ब करेगा विटामिन B12 को, तो क्या होगा कि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की, क्योंकि एब्जॉर्ब तो नहीं कर पा रहा है और उस कारण से हमें हो जाता है डिक्रीज RBC रेड ब्लड सेल, जिसको बोलेंगे हम पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। और विटामिन B12 का केमिकल जो नेम है वो है साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाता है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी या फिर कुछ नहीं? तो इसका तो आप देख के ही खुद बता दोगे, गैस कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ठीक है, इसका सही जवाब है डेमोग्राफी। नेक्स्ट है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म देखिए जो हमारे सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जो कि हेल्ड करके रखता है सभी को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लाइसोसोम्स के अंदर होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो इसका सही जवाब सेल तो सभी को आता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के ऊपर होते ही हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय। हमने इस पे वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। इसके कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन भी इसके बने हुए हैं। वूपिंग कफ जो है किस वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं यर्सीनिया पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम, बोर्डिटेला पर्टुसिस एंड कोई भी नहीं। तो वूपिंग कफ जो होती है, वूपिंग कफ जो होता है वो इसका सही जवाब हो जाता है बोर्डिटेला पर्टुसिस, ठीक है। ये पर्टुसिस है, ये SSIS, मैंने थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलती कर लिया। यर्सीनिया पेस्टिस जो होती है ये जो है ये प्लाग का है, ठीक है, ये प्लाग का है, ये प्लाग का होता है। इसमें क्या होता है कि ये ग्राम नेगेटिव रोड शेप के होते हैं। ये जो यर्सीनिया पेस्टिस है बैक्टीरियम की ही क्लास है। माइकोबैक्टीरियम के कम से कम आपके ये एक फैमिली है माइकोबैक्टीरियम, 140 स्पीसीज हैं इसमें, 190 स्पीसीज हैं इसकी टोटल।
सॉरी, तो ये जो बॉर्डिटेला पर्टूसिस है वो वूपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइकोबैक्टीरियम के जो फैमिली है, ये माइकोबैक्टीरियम जो सेकंड वाला है, इसमें जो है जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम टीबी और लेप्रेसी, ये इसके अंडर आते हैं, माइकोबैक्टीरियम के अंदर। सो नेक्स्ट इज बीसीजी। बीसीजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बेसिलस ऑफ कैलस एंड ग्यूरिन, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जो मैंने वीडियो बनाई है बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बॉर्डिटेला ऑफ कलमेट एंड ग्यूरिन, बॉर्डिटेला ऑफ कालस एंड ग्यूरिन, और बेसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्यूरिन। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो मैं बना रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम अगर एचपी फार्मासिस्ट का भी उठाओगे, नॉर्मल सा बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया आप बोल दोगे कि भाई विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन में अगर B1, B2, B6, B12 होगा, आप बी इतने बी में कंफ्यूज, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ईजी होते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीसीजी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन पता है हमारे को ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बेसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्यूरिन। द नेक्स्ट इज ये ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है। विच वन इज नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स एंड मिसेल्स। सॉरी थोड़ा तबीयत ओके नहीं है और बीच बीच में जो है मुझे भी खांसी आ रही है। सो विच इज़, कौन सा है एसेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो इसमें से नहीं है? तो सिफिलिस जो है वो बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें थोड़े से सोर्स हो जाते हैं आपके पार्ट्स पे। और गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। HIV एड्स तो आपको पता ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है ये भी। और मिसेल्स जो है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट इज एलोप्यूरिनोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, इसको पूछा जाता है जीपैट के एक एग्जाम में भी एलोप्यूरिनोल के लिए पूछा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि मैं तुक्के में बोल रही हूँ कि जीपैट में पूछा गया था, मैंने खुद देखा है इसको। एलोप्यूरिनोल को पूछा गया था कि किस क्लास की ड्रग है ये, ठीक है, किस में यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 गोइटर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गाउट एंड नन। तो एलोप्यूरिनोल जो है वो यूज़ की जाती है, ये है आपकी गाउट में यूज़ की जाती है ये ड्रग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू होता है ब्लड के अंदर, जिससे कारण जो है किडनी स्टोन्स वगैरह ये सब बन जाती हैं। तो गाउट में ये दी जाती है, ये जो है जो यूरिक एसिड है ब्लड का उसको कम करता है, ठीक है। एलोप्यूरिनोल जो है, इसमें स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी है, एलोप्यूरिनोल की स्पेलिंग थोड़ी सी, सॉरी यार, थोड़ी गड़बड़ हो गया लिखने में। तो गाउट में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूरिक एसिड को कम करते हैं ये लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैकोमा इज डिजीज रिलेटेड टू ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत ही पूछा जाता है भाई ये, क्योंकि कंफ्यूज इस तरह से होता है ट्रैकोमा क्या होगा यार, क्या होगा। तो ट्रैकोमा हो गया और ग्लूकोमा हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ये पूछे जाते हैं। ग्लूकोमा किसके लिए भी, ग्लूकोमा के किससे रिलेटेड है? आई से, ईयर से। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देती हूँ, मुझे तो पता है, मैंने एक दिन भी बताया था कि मेरी दादी को कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बताई थी, ठीक है। तो ग्लूकोमा किस चीज़ से रिलेटेड है? अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, ट्रैकोमा इज डिजीज रिलेटेड टू। तो ट्रैकोमा है वो किस से रिलेटेड डिजीज है? तो आई है, ईयर है, या फिर ऑप्शन मैंने इसमें 3 ही दिए, नोज है और ब्रेन है, सॉरी, ठीक है। इनमें से ट्रैकोमा डिजीज किससे रिलेटेड है? तो आप जो है इसको गैस कीजिए। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों, नहीं मुझे नहीं बताना था, सॉरी। ट्रैकोमा जो है वो आई से रिलेटेड डिजीज है, हम तो मैंने बता ही दिया, समझ गए होंगे आप। ट्रैकोमा आई से रिलेटेड डिजीज है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है आई में, तो इसके कारण जो है बंदे का ब्लाइंडनेस, अंधा भी हो सकता है ट्रैकोमा के कारण, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, EDTA है, डायसोडियम EDTA, डाइकोबाल्ट EDTA और डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो एंटीडोट जो है, एंटीडोट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिवर्सल एंटीडोट जैसे कि चारकोल हो गया हमारे पास,
एंड साइनाइड पॉइजनिंग में हमारे जो एंटीडोट दिया जाता है वो दिया जाता है डाइकोबाल्ट EDTA। डाइकोबाल्ट EDTA जो है साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज रोड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं, कौन सा रोड शेप है? तो ये बैक्टीरियाज हैं सारे, कोकाई, बैसिली एंड वाइब्रियो एंड स्पायरोचेट्स। तो इनमें से कौन से हैं जो रोड शेप के हैं? तो मैंने ये शेप्स पे वीडियो बनानी थी, लेकिन ये तो इस पे ज़्यादा लंबी वीडियो क्या बनेगी। देखिए कोकाई जो होता है आपका बिल्कुल सर्कुलर राउंड शेप का होता है, बेसिलीज आपके जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, और स्पायरोचेट आपके स्पाइरल होते हैं, ठीक है। विब्रियो भी स्पाइरल जैसे ही होते हैं। तो आपका जो रोड शेप है वो रहेगा बेसिली। बेसिली जो है वो रोड शेप है। विब्रियो के अंदर आपका एक टेल जैसी रहती है, हल्की सी स्पाइरल सी टेल रहती है, ठीक है। सो रोड शेप बेसिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज द कैरियर ऑफ रेबीज। तो रेबीज का कैरियर क्या है, किससे होता है रेबीज? तो डॉग बाइट से होता है, रैट से होता है, काऊ से होता है और शीप से होता है। तो आपने रेबीज के इंजेक्शन तो लगा ही रखे होंगे। तो प्राइमरी सोर्स डॉग बाइट, ठीक है। तो 99% जो है वो चांसेस हैं होते हैं जो डॉग बाइट है एक प्राइमरी कैरियर है ये, ठीक है। तो 99% चांसेस रहते हैं रेबीज के डॉग बाइट से। इनमें से कौ से नहीं, शिप से नहीं, रैट से नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो क्या है? फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पोलियो जो है हमारे पास वायरल डिजीज है। पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, आपके फिजिकल पार्ट की किसी की भी डिसेबिलिटी जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाता उस पर्टिकुलर पार्ट का जहाँ पर पोलियो हो जाता है, पोलियो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो पोलियो इज पोलियो वायरस। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV क्या है? DNA वायरस है, RNA वायरस है, रिट्रो वायरस है, पैरामाइक्सो वायरस है। तो जो HIV है, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसका सही जवाब होता है रिट्रो वायरस। HIV क्या है? एक रिट्रो वायरस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, HIV क्या करता है, जब HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA में नहीं स्टोर करके रखता, वो अपने RNA की कॉपी बनाता है और DNA में रखता है। इस तरह से वो इंटरचेंज करता है जीनोम को। सो HIV जो है वो एक तरह का रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस क्लास के अंडर आता है। द नेक्स्ट इज शेप ऑफ कोकाई। कोकाई की शेप क्या होती है? ये लास्ट क्वेश्चन है, शेप कोकाई। तो कोकाई की मैंने पीछे भी बताया क्वेश्चन में, जब हम रोड शेप किसकी होती है बात कर रहे थे, तो कोकाई जो है वो राउंड शेप की होती है। तो देखते हैं रोड, सर्कुलर, राउंड, स्पाइरल और नन। तो इसका सही जवाब है रोड, राउंड शेप, सर्कुलर, जो कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ऑप्शन से पहले ही मेरे को इतनी जल्दी लगी कि मैंने उसको बता दिया। तो शेप ऑफ कोकाई क्या होती है? राउंड और सर्कुलर शेप की होती है। एंड जो रोड शेप के होते हैं, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, GPAT में क्वेश्चन पूछा गया था कि शेप ऑफ कोकाई कैसी होती है? राउंड सर्कुलर शेप के होती है कोकाई, और रोड शेप के होते हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं रोड शेप के? इतना नहीं याद रहता यार। रोड शेप के होते हैं बेसिलिस, और स्पाइरल शेप के होते हैं स्पाइरल्स। बैक्टीरिया के शेप्स है ये। तो रोड शेप हमने पीछे पूछा था कि बेसिली किस शेप के होते हैं, तो रोड शेप के होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर करें, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो और फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी मत छोड़ना सब्सक्राइब करे बिना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।